2 दिन का बोला है ना, मिल जाएगी सैलरी, तो काम क्यों बंद कर रहे हो तुम लोग? शहराम ने कहा है तो उसकी बात की इज्जत तो रखनी होगी। वो इज्जत तो मुझे मिल भी नहीं सकती, क्योंकि वो इज्जत अर्न करना पड़ता है, वो इज्जत विरासत में नहीं मिलती। मैंने आप लोगों को कहा था ना, मेरी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। पहली क्लास बहुत अच्छी गई आपकी माशाल्लाह। जी बहुत अच्छी रही, और आपकी वजह से तो सब कुछ मुमकिन हो पाया है। ये स्कूल की बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द खत्म होना बहुत जरूरी है। जी बेहतर। गुड। और हाँ, एक कप चाय का बना देना मुझे, पत्ती तेज रखना उसमें प्लीज। मगर साहब आप तो दूध पत्ती पीते हैं। लेकिन उससे नींद नहीं उठती, मेरे कहे बगैर ही ला दिया करो। कॉफी पड़ी है हमारे पास? जी साहब। ठीक है, रात को खाने के बाद 1 कप कॉफी का भी बना देना। मुझे बच्चों को पढ़ाने की इजाजत मिल गई है, वो भी हवेली में। आप झूठ बोल रही हैं ना? हवेली में? शहराम साहब ने कहा है स्कूल की तामीर मुकम्मल होने तक मैं हवेली के बागीचे में बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बेगम साहिबा ने इजाजत दे दी? हाँ दे दी होगी, उनकी मर्जी के बगैर तो वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था ना, मेरी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। जहाँ पर कोई पढ़ नहीं मार सकता, वहाँ मुझे पढ़ाने की इजाजत मिल गई है। मेरी जान हाजिर है साहब आपका। मुझे तो लगा था कि चंद दिन के मेहमान हैं हम यहाँ पर, हमारी जरूरत नहीं है अब यहाँ। क्यों है ऐसा, क्यों सोचा तुमने? आपको मोइन ने फोन नहीं किया क्या? ओए, शोर क्यों मचा के रखा हुआ, काम क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम यूं ही इंतजार करते रहेंगे। कौन सी बात नहीं सुनी जाएगी? तरीके से बात करनी है ना तो उधर ऑफिस है, वहाँ आके बात करो। इस तरह मशीनें बंद करके क्या धमकी दे रहे हो मुझे? मेरे पिछले 3 माह से तनख्वाह ना मिली, वो क्या कर सकते? वो आपके जो कुछ भी है वो आपके सामने है। हमें अपना हक चाहिए, मेहनत की कमाई है, हलाल की रोटी कमा रहे हैं। खून पसीने एक करके हम लोगों ने मेहनत की। इस फैक्ट्री में आज तक ये सब नहीं हुआ, फिर अब क्यों? सिर्फ इसलिए कि इस फैक्ट्री का मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको मोइन साहब को नौकरी से इस तरह नहीं निकालना चाहिए था। आपको मैंने नौकरी से नहीं निकाला है, खुद छोड़ के गए वो। 2 दिन का बोला है ना, मिल जाएगी सैलरी, तो काम क्यों बंद कर रहे हो तुम लोग? आप खामोश क्यों हो गए? तुम्हारे हौसले इतने बुलंद है कि मैं कुछ कह नहीं सकता बेटा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर वहां जा रही हो तो अपना ध्यान जरूर रख। ध्यान किस बात का? हर जगह के अपने उसूल होते हैं, और उन उसूलों के अलग अलग रखवाले भी। सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता ना बेटा। इतना तो जानती हूँ कि आप शहराम की बात नहीं कर रहे। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे पता है क्या करते फिर रहे हो तुम। क्या करता फिर रहा हूँ? सच सच बताओ, कहाँ पैसे उड़ा रहे हो? कोई लड़की का चक्कर है? क्या हो गया आपको, किस तरह की बातें कर रही हैं? कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं है, होगा भी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। अच्छा, तुम्हारी सारी बातों पे मैं पर्दा रखती आई हूँ, उसका ये मतलब नहीं मुझे पता नहीं तुम क्या करते फिरते हो। तुम्हें क्या लगता है वो कराची वाले फ्लैट का मुझे नहीं पता है? 9 महीने पाला है मैंने तुम्हें पेट में, और उसके बाद 25 साल और। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। अच्छा ना, प्लीज ऐसे दिलवा दो। बचपने में और बदअखलाकी में जमीन आसमान का फर्क होता है मीजा। मोइन वो शख्स है जिसको अब्बूजान हर फैसले में ऑन बोर्ड लिया करते थे। उसको इस तरह बेइज्जती करके सबके सामने निकालना एक अच्छी बात तो नहीं है। शहराम, हर कहानी के 2 रुख होते हैं। मैं तबरेज की साइड नहीं ले रही, लेकिन हो सकता है कि मोइन ने उससे बदतमीजी से बात की हो। अब तुम जानते हो कि हर कोई तबरेज को वो इज्जत तो नहीं देता जो तुम्हारे अब्बू जान को मिलती थी। देखें, वो इज्जत तो मुझे मिल भी नहीं सकती, क्योंकि वो इज्जत अर्न करना पड़ता है, वो इज्जत विरासत में नहीं मिलती। खैर, ये दूसरा चेक भी ले लीजिए। ये किस लिए? स्कूल का काम दोबारा शुरू करवा लो। आर्किटेक्ट और उसकी टीम आएंगे शहर से,
तो जब जरूरत पड़े इसको कैश करवा लीजिएगा उनके लिए। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। दूसरा वो लड़की है ना भानूर, वो आएगी यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैंने इजाजत दी है उसको। यहाँ पढ़ाएगी? जी, जब तक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन जाती तो मुझे लगा कि यहाँ पढ़ा लेगी तो अच्छा हो जाए। कितनी ग्रैंड कंस्ट्रक्शन है। मैं तो कहती हूँ स्कूल के बाद आपको जिम बनाना चाहिए। हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, वो आपकी बात से अब्बू जान की याद आ गई। वो कहते थे कि अमीर और गरीब में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अमीर जिस खाने को खाकर उसको बर्न करने के लिए भागता है, उसी खाने के हसूल के लिए गरीब बेचारा सैकड़ों मील चलता है। अमीर डाइटिंग करता है और गरीब फाके काटता है, लेकिन फिर भी हम अमीरों के चोंचले गरीबों के मसाइल पे बाजी रह जाते हैं हमेशा, पता नहीं क्यों। कहने को दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन और से देखा जाए तो बहुत फर्क है इनमें। बट एनीवेज, आपका मशवरा अच्छा है, मैं गौर करूंगा उस पर। शहराम साहब तो अभी सो रहे हैं और इस तरह यहाँ आने की इजाजत नहीं है। जी वो मोहम्मद रजाक, जी जी आने दो। जी आज तुम लोग जाओ, उधर जाके बैठो, आराम से लेकर जाओ, जल्दी आओ, चलिए सारे वहां जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी हैं आप? तुम महानूर हो ना? जी पहले मुलाकात हो गई है, लेकिन ठीक से तारुफ नहीं हुआ था। अब जी 2 दिन पहले भी मैं आई थी, मुझे लगा आप तक पैगाम पहुंच गया होगा। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। बहरहाल शहराम ने कहा है तो उसकी बात की इज्जत तो रखनी होगी। शुक्रिया तबीयत साहब। शौहर को बताया आपने? शौहर को बताया आपने? मैं अपने शौहर से कुछ नहीं छुपाती तबीयत साहब। अच्छी बात है। कुछ भी नहीं। आपने उसे जिम्मेदारी के काबिल समझा, आपका बहुत शुक्रिया। वही बात। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी होती है आपको यहाँ देख के, और लग रहा है कि पहली क्लास बहुत अच्छी गई आपकी माशाल्लाह। जी बहुत अच्छी रही, और आपकी वजह से तो सब कुछ मुमकिन हो पाया है। नहीं, मेरी वजह से नहीं, बिल्कुल। अम्मी जान से मुलाकात हुई आपकी? जी मुलाकात हुई थी सुबह, उन्होंने ही अंदर आने की इजाजत दी थी, वरना गार्ड ने तो बाहर ही रोक लिया था हमें। तो सॉरी, उसको पता नहीं होगा, लेकिन अब उसको मालूम हो गया होगा कि आप हमारी मेहमान हैं, यहाँ रोज आएंगे। मैं भी बता दूंगा उसे, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। अब आपने एक भी अच्छी बात कही ना तो शायद मैं रो पड़ूंगी। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, रोइएगा मत। देखिए मानूर, अच्छा बुरा वक्त तो आता रहता है, और यकीन जाने जब मैं कराची से वापस आया यहाँ पे तो मैंने यही कहा कि उस लड़की ने बिल्कुल ठीक किया। बड़ी तारीफ की मैंने आपकी बहादुरी की। आप वो पहले इंसान है जो ये बात कह रहे हैं, वरना अब तक सबने मुझसे यही कहा है कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। यकीन जाने अपनी इज्जत और अपने हक के लिए खड़े होने से बढ़कर कुछ भी नहीं। तेरा इश्क जो